बात नहीं कि एक बड़े भाग ब्राह्मण तन पावा, कि बड़े भाग से ब्राह्मण का जीवन मिला, ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मण को पूजा पाठ भगवान मिल जाएगा और छोटी जातियों को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं लिखा। अगर ऐसा होता तो संत तुकाराम छोटी जाति में, संत नामदेव जी महाराज छोटी जाति में, सबने भगवान को पा लिया। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा इतिहास, कर्नाटक का सेबरी जात की भीलनी, भगवान राम सेबरी से खुद कह रहे कि कहे राम सुन भामिन बाता, मानव एक भगत कै नाता, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के। बस एक शर्त है, भगवान को पाने की, मुक्ति को पाने की, स्पिरिचुअल डेवलप, जिसको आत्मा का विकास कहा जाता। जैसे हम आप अपना इंटेलेक्चुअल डेवलप, बौद्धिक विकास, स्कूल कॉलेज में जाकर के मास्टर टीचर मिलते हैं, बौद्धिक विकास, हिंदी से अंग्रेजी जानने लगे, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़कर, जूलॉजी बॉटनी पढ़कर आदमी कितना विकास करता अपना बौद्धिक। ऐसे स्पिरिचुअल डेवलप, अपना आत्मिक विकास, आत्मा का विकास। बौद्धिक विकास अलग है, आत्मा का विकास, दोनों दो चीज है। ये मत समझ लेना कि जो लोग बहुत पढ़ लिख लिए वो लोग रामायण का समझ जाएंगे, गीता कुछ नहीं समझते वो लोगों ने तो कहा रामायण गड़बड़ है, जला दो। वो लोग कहते गीता गड़बड़ है, राम और कृष्ण काल्पनिक है, ये गड्ढमड्ढ है सब। वो लोग तो देखो गलत उपदेश देने लगे, पढ़े लिखे लोग उल्टा बोलने लगे। लेकिन कुल मिलाकर के आत्मा का विकास कब होगा? बौद्धिक विकास के लिए आदमी शराब भी पिए, अंडा भी खाए, तब भी इंजीनियर बन जाओगे, कोई हर्जा नहीं है। आप मांस खाओ, मछली खाओ, तब भी डॉक्टर बनोगे। डॉक्टर लोग तो खाते ही हैं और अपने मरीजों को खाने की सलाह भी देते हैं डॉक्टर, मेडिकल साइंस कहती है। आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर कहेगा भाई मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी, साइंस का थियरी है, सिद्धांत है। आज बंबई हो, चाहे सूरत हो, चाहे अहमदाबाद हो, जितने डॉक्टर मिलेंगे आपको यही सलाह देंगे, भाई 2 अंडा रोज खाओ, बीमारी ठीक हो जाएगी, जल्दी ठीक हो जाओगे, खून बढ़ जाएगा, ब्लड, आपके शरीर में ब्लड जल्दी बढ़ेगा, जल्दी बढ़ेगा। ये मेडिकल साइंस की थियरी अलग है। आप अंडा खाओ, मांस खाओ, तब भी इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, ट्यूटर, मास्टर, घर मकान, कोठी हवेली। आप भगवान को 10 गाली रोज दो तब भी कोठी बनेगी, तभी मिनिस्टर बनोगे, कार मोटर में चलो, क्या फर्क है? लेकिन जब आपको स्पिरिचुअल डेवलप की चिंता होगी, भाई हमारी आत्मा का विकास हो, हमारी आत्मा जगह परम पिता परमात्मा से मिलकर हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएं, हमारा आवागमन का चक्र छूट जाए, उस समय आपके सिद्धांत में परिवर्तन लाना पड़ेगा। इसमें आपको पहली बात तो वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, हमारी स्पिरिट और आत्मा, अध्यात्म बात कहता है, साइंस ऑफ सोल जिसको कहते हैं। इस शरीर में आत्मा कहां सिचुएटेड है, बैठी है? सबकी आत्मा, जितने लोग हो आप, कहा मुर्शिद नैनो बीच नबी, दोनों आंखों के बीच में, जहां माताएं बहनें बिंदी तिलक टीका लगाती, जहां ब्राह्मण देवता पुजारी लोग चंदन का तिलक टीका लगाते, नासिका का अग्रभाग, दोनों भौहों के बीच में मुर्शिद नैनो बीच नबी है। सबकी आत्मा, हिंदू मुसलमान, राजा प्रजा, अमीर गरीब, जिसको मानव जन्म प्रभु ने दिया है, सबकी आत्मा का पॉइंट स्थान, इसको आज्ञा चक्र, छठा चक्र मुकाम कहते हैं, मुसलमान इसको नुक्ता सुपेदा कहते हैं। कंठ में, छाती में, पेट में आत्मा नहीं है, आत्मा यहीं बैठी, यहीं से इसका प्रकाश मानी इसकी ऊर्जा, एनर्जी, पावर, शक्ति हमारे सारे शरीर में जैसे बिजली का प्लग आप बोर्ड में एक जगह लगाते हो, वहीं से तार के द्वारा बिजली पूरे घर में फैल जाती, ट्रांसफार्मर से। इसी तरह आत्मा की बैठक दोनों आंखों के बीच में, यहां से आत्मा की ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति
3 धारों में डिवाइड हो जाती है अलग अलग, इंगला पिंगला और सुखमन धार। इंगला पिंगला धारे दोनों आंखों से, ये 2 धारें जब आती हैं तो हमारी आंखें देखने लगती। तीसरी धार को सुखमन धार कहते हैं, मुसलमान भाई इसको शाहरग कहते हैं। ये रीढ़ की हड्डी से होते हुए देखो कंठ चक्र, हृदय चक्र, तब हमारा हृदय पंप करता है ऐसे धौकने की तरह पंप, जैसे कोई सिस्टम मशीन ऐसे चलता। इसी आत्मा की धार सुखमन धार से जब यहाँ करंट ऊर्जा, आत्मा की ऊर्जा शक्ति हार्ट में आती है तब ये पंप करता और हमारे शरीर का ब्लड पूरे शरीर में देखो फैलता है, पूरे शरीर, सिरा और धमनियां, बारीक रेशे रेशे, ये तमाम नशे हैं। जैसे पानी की पाइपलाइन फैलती, अंगूठे से लेकर सर तक ये सब ब्लड। यहां तक विज्ञान तो मानता, विज्ञान कहता भाई ये जीवन का है का हार्ट, जब तक हार्ट पंप करेगा और ये ब्लड और खून दौड़ता रहेगा तब तक आप मरोगे नहीं। जब ये हार्ट बैठ जाएगा, पंप करना बंद कर दिया, तो लोग कहते भाई हार्ट अटैक हो गया, कोई मरज नहीं था, क्यों मर गए? अरे कोई मरद तो उनको था ही नहीं, तब क्यों मर गया? हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक माने हार्ट बंद हो गया। अब विज्ञान ये तो मानता है, लेकिन अभी विज्ञान इसको खोज रहा है भाई हार्ट, ये किस ताकत के बल पर हमारा हार्ट पंप कर रहा। अभी साइंस विज्ञान इसके आगे नहीं, इसलिए आत्मा को नहीं मान रहा। लंदन अमेरिका के वैज्ञानिक, दुनिया के वैज्ञानिक, भौतिकी ज्ञान रखने वाले साइंटिस्ट, जिनके बनाए जहाज चंदा मामा तक जा रहे, जिन लोगों ने इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, कार, मोटर, हवाई जहाज, रेल का जाल बिछा दिया रेलवे का, जिन लोगों ने अणुबम, परमाणु बम बना दिया दुनिया का नाश करने के लिए, वो लोग अभी आत्मा को मानने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आत्मा को देखा नहीं है। आत्मा किसी मशीन से, एक्सरे में नहीं देखी जा सकती। एक्सरे मशीन में उन्होंने शरीर की हड्डी हड्डी को, रोम रोम को, सारे मॉलिक्यूल्स, एटम्स को देख लिया एक्सरे मशीन में, लेकिन यहां जब एक्सरे लगाया तो आत्मा नजर नहीं आती, मशीन में नहीं आ रही। लेकिन अध्यात्म बात कहता कि आत्मा यही दोनों आंखों के बीच में सिचुएटेड है। इसको फाड़ करके ऑपरेशन करके भी देखा तो बस रक्त मांस मज्जा खोपड़ी में नजर आती, कुछ नहीं। आत्मा क्या चीज कहां है नहीं देख पा रहे। इसलिए विज्ञान अभी इस चीज को मानने से इनकार कर, भाई आत्मा लिखा है रामायण में, गीता में, आत्मा आत्मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। लेकिन अध्यात्मवाद में महात्मा कहते हमने देखा है, जिनको आत्मज्ञानी कहते हैं। आत्मज्ञानी का मतलब आत्मा का ज्ञान रखने वाले। हम लोग आत्मज्ञानी नहीं, हम लोग केवल शरीर का ज्ञान रखते हैं। हमको आपको आत्मा का क्या ज्ञान है? बस सुना जाता है आत्मा आत्मा, स्पिरिट, सोल, रूह। लेकिन जिसने आत्मा को देख लिया, उन लोगों ने कहा भाई हमने आत्मा को एक जगह बैठे पाया कोठरी में, और ये कोठरी कहां थी? दोनों आंखों के बीच में। यहीं से लोगों ने खोजने का प्रयास किया। तमाम ऋषि मुनियों का इतिहास पढ़ते हो, आंखें बंद करके बेचारे हजारों सैकड़ों साल तक बैठे हैं, खोल करके नहीं, आंख बंद करके। आज भी वही सिस्टम है। आप 10-20 घंटा बैठ नहीं पाओगे। कलयुग में अन्न में प्राण है, भूखे भजन न होय गोपाला, ये ले लो अपना कंठी। वो लोग तो हजारों हजार बरस तक भूखे रहे, पानी नहीं पिया। उस समय उन लोगों की उम्र हजारों साल, 10-10 हजार बरस प्राचीन काल में। उस समय प्राण हड्डी में था। आज कलयुग में आपकी उम्र 100 बरस के नीचे जा रही औसत। आज प्राण अन्न की धार में आ गया, अन्न नहीं मिलेगा तो 2 दिन के बाद कहोगे भूखे भजन न होय गोपाला, आई ले लो अपना कंठी। कभी हम पूजा वूजा नहीं करेंगे, भूख लगी पहले रोटी दो, पहले रोटी दो। कब तक भगवान राम की माला जपेंगे? राम 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 सीता राम। नौकरी नहीं, चाकरी नहीं, फैक्ट्री नहीं, कारखाना नहीं,
आप कहो राम राम का माला जपो, जनता कब तक जपेगी बताओ आप। जनता को रोजी चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा मकान चाहिए। दोनों चीज ठीक है भाई, भगवान की माला भी है लेकिन रोटी रोटी भी तो चाहिए। एक तरफा नहीं हो सकता आप कल इस युग में। उस जमाने में तमाम लोग जंगल चले जाते, एक तरफा होगा साधु बन जाओ। महात्मा बुद्ध जंगल चले गए, उनके पहले तमाम ऋषि मुनियों का नाम पढ़ते साधु बन गए। लेकिन कलयुग में महात्माओं ने गृहस्थ आश्रम, सब लोगों को देख रहे हो आप। कबीर साहब को देखो, बाल बच्चेदार, नहीं कुछ मिला तो गरीब घर में कपड़ा बुनकर बाल बच्चों का गुजर, लेकिन अपनी आत्मा को जगाकर संत बन गए। द ग्रेट मास्टर ऑफ द स्पिरिचुअलिज्म साहब कबीर, काशी नगरी वाले। यहां तक कबीर साहब का नाम मराठा में भी आता। संत नामदेव जी, महाराज तुकाराम, सबने कबीर के बारे में लिखा। संत तुकाराम नामदेव को देखो, सब बाल बच्चेदार थे, सब गृहस्थ आश्रम में रहे। इस कलयुग के ज्यादातर महात्माओं को आप, जिनका बड़ा नाम है, जिन्होंने अध्यात्मवाद में बहुत ऊंचाई हासिल किया, इतनी ऊंचाई हासिल किया कि भगवान तक पहुंच गए। महात्मा उसी को कहते जिसने आत्मा को जगाकर परमात्मा को पाया, संत अंत तक। ये तमाम लोगों का रविदास का नाम सुनते हो, काशी नगरी में चमड़े का जूते चप्पल बनाकर, चर्मकार घर में जन्म लिया, चमड़े का जूता चप्पल बना रहे, उन्हीं को चमार कहा जाने लगा। काम, बिजनेस, अपना अपना रोजी रोटी, सब लोग तो राजा बने, चमड़े का जूता चप्पल बना रहे, कैसे से गुजर हो जाएगा। उन्होंने भगवान को पा लिया। संत रविदास का नाम, बड़ा नाम आ गया। राजे महाराजाओं का नाम हम लोग उस जमाने में नहीं जानेंगे, लेकिन कबीर और रविदास का नाम पूरे विश्व में आज, उनके लिटरेचर, उनके ग्रंथ हिंदी साहित्य में यूनिवर्सिटी तक पढ़ाए जाते। कबीर और रविदास को जो चीज उन्होंने 600-500 वर्ष पहले लिख दिया, आज भारत के बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े लेखक उस पर पीएचडी कर रहे, रिसर्च करे। क्या मतलब क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि लोग आध्यात्मिक पुरुष थे, महात्मा थे, संत थे। और आज के कवि और लेखक इंटेलेक्चुअल है, ये बौद्धिक ज्ञानी है, इनका बौद्धिक विकास, वो लोग आत्मा को देखे थे, और आत्मा देखने वाले को आत्मज्ञानी कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने भी आत्मा को देखा, महात्मा बुद्ध को भी आत्मज्ञानी, उन्होंने इंटेलेक्चुअल लाइट, बौद्धिक प्रकाश, बौद्धम शरणम गच्छामि। लेकिन महात्मा बुद्ध, जब उनसे पूछा गया महात्मन ईश्वर है, महात्मा बुद्ध मौन हो जाते थे। उनका जो लिटरेचर आता, न यस कहा न नो कहा, सारी जिंदगी लोग पूछते रहे महात्मन ईश्वर के बारे में आपका क्या विचार है, भगवान है कि नहीं है। महात्मा बुद्ध ने न यस कहा न नो कहा। सारे बौद्ध ग्रंथ भरे पड़े हैं इसी से। इसका कोई उत्तर बौद्ध धर्म में मिलता नहीं कि भगवान है कि नहीं है। अंत में बौद्ध धर्म में कुछ लोगों का भी भगवान नहीं है, उसको नास्तिक मत कहा जाता। नास्तिक मत माने जिसमें भगवान को नहीं माना जाता। लेकिन महात्मा बुद्ध ने कहा भाई आत्मा है, और आत्मा जन्म मरण में चक्कर मारती है। महात्मा बुद्ध के दर्जनों जन्म का वर्णन, दर्जनों, एक दो नहीं, दर्जनों पूर्व जन्म का वर्णन, जन्म मरण का, कई जन्म का बयान बौद्ध ग्रंथों में आता। इस जन्म में बुद्ध जी, इनको ये जन्म था, इस जन्म में महात्मा बुद्ध इस घर में पैदा हुए, इस जन्म में पैदा हुए। यानी आत्मा का बोध, आत्मा के बारे में तो बौद्ध धर्म है, लेकिन परमात्मा के बारे में बौद्ध धर्म मौन हो जाता। लेकिन कबीर, रविदास, रामायण, गीता, ये लोग आगे बढ़े और ये लोग कहते नहीं नहीं भाई भगवान है। किसी ने कहा ब्रह्म है, किसी ने कहा ईश्वर, खुदा, गॉड, किसी ने ऑलमाइटी, सुपर पावर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। संत और आगे बढ़े और कहा नहीं भाई सबसे सुपर सत्पुरुष भगवान। और आश्चर्य की बात यह है कि असली भगवान जो सबसे सुपर, जिनसे इस यूनिवर्स की रचना हुई, जो क्रिएटर हैं, जिन्होंने अपनी शक्ति से, ऊर्जा से ब्रह्मांड को बनाया। ब्रह्मांड छोटा मोटा तो है नहीं, ये कितनी धरती बनी है ब्रह्मांड में, कितने जीव जगह जगह पड़े हुए हैं। ये देखो हमारी धरती माता है, इतनी बड़ी है,
ये सूरज आप देख रहे हो, ऐसी 13 लाख धरती इस सूर्य भगवान के गोले में समा जाएगी। जो आपको दिन दोपहरी में एक फुटबॉल की तरह, छोटे गेंदे की तरह सूर्य भगवान नजर आते, ये सूर्य भगवान इतने बड़े हैं, इतना बड़ा है कि हमारी 13 लाख धरती, 1-2 हजार 13 लाख ईश्वर भगवान के गोले में समा जाएगी। बताओ आप, फिर भी सूरज हमको आपको गोला क्यों? इतनी दूरी है। ये नियम है, नीति है कि जो चीज जितनी दूर होती जाएगी आपको छोटी नजर, आपकी आंखों में उतनी ताकत तो है नहीं। जैसे जहाज आप बंबई हवाई अड्डे पर जाओ, अहमदाबाद, कितनी बड़ी नजर, 5 बस के आदमी बैठ जाए, और जब वो 1000 फुट ऊपर आसमान में गई, एक बित्वा की नजर आती, इतनी बड़ी नजर आती, 1 फुट की नजर आती। तो जहाज छोटी तो हुई नहीं, उसमें आदमी बैठे 250 बैठे हैं, लेकिन छोटी क्यों ना जा रही कि हमारी आंखों से दूर चली गई। कोई चीज जब बहुत दूर होती जाएगी छोटी नजर आएगी। ईश्वर भगवान हमारी धरती से करोड़ों किलोमीटर, 1000 लाख नहीं, करोड़ों किलोमीटर धरती और सूरज में दूरी है। इसलिए इतने बड़े ईश्वर भगवान हमको आपको एक गेंदे की तरह नजर आते हैं। सूरज के आगे चलोगे तो करोड़ों करोड़ों सूरज, करोड़ों सूरज। ये सूरज, उसमें कई लाख करोड़ सूरज हजम हो जाए, इतना बड़ा सूरज आगे। ये सब वैज्ञानिक बता रहे हैं, साधु संत की बात छोड़ो। अभी दुनिया के वैज्ञानिक कहां तक पहुंचे? गैलेक्सी तक पहुंचे। गैलेक्सी जिसको आकाश गंगा कहते, करो विज्ञान का विषय है, आकाश गंगा तक वैज्ञानिक पहुंचे, लेकिन उसके आगे अब नहीं रुक गया जहां उनका यान। उसके आगे जाने में मशीनें खत्म हो जाएंगी, जल जाएंगी, भाप बन जाएंगी, कोयला बन जाएंगी। शरीर का तो अता पता नहीं चलेगा, हड्डी का इतना टेम्परेचर उधर है। लेकिन गैलेक्सी, उसमें करोड़ों सूरज, स्टार्स। अब ये ब्रह्मांड यूनिवर्स कितना बड़ा, अपने तो बनाने, किसने बना दिया इसको? कहा जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने भी इसको बनाया उसी को भगवान कहा जाता। और ये भी माना जाए भाई भगवान एक ही है, असली भगवान एक, कई भगवान, यानी भगवान सिंगल, अकेले हैं। जिस समय यहां कुछ नहीं था वो अकेले ही थे। कहा तब रहे एक अनी अनामा, रहे मौज में अधर शमाना, राम एक अनी है अनामा, अज सच्चिदानंद प्रभुधामा। यानी भगवान सिंगल थे। जैसे आप कई भाई हो, बंटवारा होगा, जमीन जायदाद अलग अलग, बटेगा कभी। सबकी भाई की कोठी अलग अलग बने, किसी की 2 मंजिला बनेगी, किसी की 3 मंजिला। अगर भगवान कई रहे होते तो हिंदू का सूरज अलग होता, उस भगवान का सूर्य, उनके वंश अलग होते, उनका सूरज अलग हो जाता, उनका सूरज अलग हो जाता। लेकिन सबको बनाने वाला क्रिएटर भगवान असली है। ये कई भगवान तो बाद में, जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर, आप 3 भगवान कहते हो, ये उनके बाद। जैसे एक ही पिता के 5 पुत्र हो गए, 5 पुत्र से फिर 4 4 20 हो गए। ऐसे वंश, बट जैसे वृक्ष, जड़ एक है, ऊपर कई डालियां, फिर कई टहनियां, कई पत्ते, लेकिन जहां से शुरुआत हुई मूल जड़ एक है। इसलिए वेद भी कहता ब्रह्म एक द्वितीयो नास्ति, जिसने ब्रह्म है, कहा ब्रह्म पुरुष एक ही हैं, 2 नहीं हैं। मुसलमानों के यहाँ भी कहा गया आल इलाही, अल्लाह एक है, खुदा एक है, 2 नहीं है। ईसा साहब ने बाइबल में कहा गॉड इज ओनली वन, एक है भगवान, एक है। साहब कबीर कहते मेरा साहिब एक है। सबने परमात्मा को एक बताया है, और इसके नाम पर झगड़ा करना अज्ञान माना जाएगा। अगर हम लोग भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर, भगवान एक है, उसके बनाए मनुष्य हम लोग एक हैं, एक ही तरह से जन्म हो रहा, एक ही तरह से सबका मरण हो रहा। चाहे हम कितनों पिंगल पढ़ें, कितनों साइंस विज्ञान को आगे ले जाएं, लेकिन जन्मने और मरने की क्रिया में कोई चेंजेज, कोई तब्दीली, बदलाव आने वाला है। जैसे सतयुग में जन्म मरण, वैसे त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में।
जब हम लोग मराठी बोलते थे तब भी उसी तरह मरना, अंग्रेजी बोल रहे हो तब भी उसी तरह मरना, 100 रुपये की धोती पहनते थे तब भी उसी तरह मरना, आज 5,000 की साड़ी धोती पहनो तब भी उसी तरह मरना। पैदल